रूपी आंखें, जहां तक माया दिखाई देगी वहां तक तुम्हें दिखाई देगा। घट के अंदर इसका विषय नहीं है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 3 मुख्य हैं, इला, पिंगला, सुषुम्ना। जब केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाओगे, जब तीसरा नेत्र तुम्हारा खुलेगा, हृदय में दीपक जल जाएगा। क्यों? जाप मर गौ, अज पौ मर गौ, अनहे दौ मर जाए, और सुरत समानी शब्द में और ताए काल नहीं खाए। सुरत कहां समा गई? शब्द में। अब वो शब्द विदेही है, उसे काली भक्षण नहीं कर पाएगा, काल भक्षण नहीं कर पाएगा। अगर काल ने भक्षण किया तो हमें तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। महात्मा कबीर एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। अरे कैसे बनी, अरे कैसे बनी, कैसे बनी रमा, कैसे बनी, और दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। परमात्मा रूपी दूल्हा और सुरती रूपी दुल्हन। सुनो जाए समझो, और ज्ञान और विवेक में राड ठनी। क्यों ठन गई? वहीं पे पलट दिया है हमारी कवि साहब ने। क्या? उठो सुरती रूपी दुल्हन से बोले हैं, उठो मेरी रंगिया पूरा डालो, काहे की पढ़नी अरे काहे को बंधना।
काय की बढ़नी और काय को बंधना, ज्ञान की बढ़नी और धर्म को बंधना, और पाप को पूरो परो तेरे अंगना, और उठो मेरी रनिया बुढ़ार डारो। धर्म को जानो, धर्म और अधर्म। देखो धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म का वृक्ष बनाए लगो है कि जाओ और तोड़ ला ना, धर्म की डेफिनेशन है कि जो वस्तु जिस स्थान की है हम उसे उसी स्थान पे देखें, भाई तो हमारा तुम्हारा धर्म है। हम अपनी बहन को बहन समझ रहे हैं और दूसरी की बहन की इज्जत से खिलवाड़ खेलना चाहते हैं, यह क्या है? अधर्म। धर्म है अपनी बहन को बहन समझ रहे हैं तो पराई बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी समझो। भैया को भैया की दृष्टि से देखो, पिता को पिता की दृष्टि से देखो, माँ को माँ की दृष्टि से देखो। देखो नेत्र दो ही हैं, इसी नेत्रों से हम मैया को देखते हैं, इसी नेत्रों से परिवार को देखते हो और इसी नेत्रों से हम अपनी औरत को देखते हैं। लेकिन भाव अलग अलग है, भाव अलग चीज है, भाव अलग। यही धर्म, यही धर्म। लेकिन धर्म को हम तुम भूल गए और अधर्म के मार्ग पे भटक गए। सुखी कोई नहीं है, कोई घर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई हितकारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई घरवाली से दुखी है, कोई सारी से दुखी है। दुखी सब बैठे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी ठाकुर को दास। सुखी वही है जो प्रभु के चरणों में लीन है, लीन है। हम जाने तेरे काम ना करो, खूब काम करो। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि चले फिरे उठे टिकाने और कहें कबीर बाई ठिकाने, ठिकाने। क्योंकि बिगर प्रभु की मर्जी से तुम कोई काम करिए नहीं पाए। कर लियो बताओ, नहीं कर पाए। और लोगों ये अभी जो कथा श्रवण कर रहे हो तुम, ये इस जन्म के तुम्हारे पुण्य नहीं है, ये पूर्व जन्म के हैं। ओम प्रकाश भैया तुमने कथा कराए रहे हो, ये पूर्व जन्म के तुम्हारे संस्कार है। और अब जो बैलियो सो आगे मिले, आगे मिले। क्यों कि तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाई, सबे नीम करुओ लगे और ऊंट प्रेम सो खाए। जब तुम्हारे पाप प्रबल होंगे तो तुम्हारा यहाँ पे मन लगेगा नहीं, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा के बता रहे हैं कि वर्ण्यम पुण्यम सरा पाप हराणाम यदोर्वंशम श्रुत्वा सरा पाप प्रमुच्यते। कि जो हमारे योगी राज कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुकरण करता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। और भागवत में लिखा कि 9वें और 10वें स्कंद में हमारे भागवत भगवान के प्राण हैं। 9वें और 10वें स्कंद में यहाँ पे वंशों की विभाजना होती है। तो यहाँ पे मेरे साक्षात ठाकुर के प्राण बताए। तो हम प्रकाश भैया से हम निवेदन करें, आज चंद्रवंश में हम प्रवेश कर चुके हैं और 10वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं।
तो सच्चे भाव से जो भैया लोग हो, माला है कि नहीं है, तो ऐसे ही पूजन कर दो अगरबत्ती लगा के, क्योंकि 10वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं और 10वें स्कंद को हम खोल रहे हैं। भागवत भगवान के प्राण बताए गए। दीपक जलाओ, लला तुम उठ के दीपक जलाओ, जल रहे। और अब देखो नियम एक बन जाएगा, सुन रहे हो लला, का नाम है तुम्हारा? हाँ, अब बिल्कुल अगरबत्ती नहीं बुझनी चाहिए कतई, जब तक कथा चले।